हेलो गाइज, मैं हूं मनीषा कर्ण। बहुत से लोग बोलते रहते हैं कि दूर रह के तो हम इगोइस्टिक पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं या फिर उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन घर में ही रह कर के हम इगोइस्टिक पार्टनर को हैंडल कैसे करें, उनको साइलेंट ट्रीटमेंट कैसे दें, उनको इग्नोर कैसे करें। तो अगर आपका ना स्टार्टिंग ही चल रहा है शादीशुदा ज़िंदगी का, जैसे 6 महीने, साल भर, 2 साल ही हुआ है और आपको पता चल गया है कि मेरा पार्टनर इगोइस्टिक है ना, तभी भी आप हैंडल आराम से कर सकती हो और अपनी वैल्यू समझा सकती हो और आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक जाएगी। लेकिन वही आपकी शादी का ना 16 साल, 18 साल या 20 साल हो चुका है ना, उसमें भी आप ऐसा कर सकती हो, लेकिन इसमें टाइम लगेगी। ये मैं सच्ची घटना के साथ बताऊंगी, जो 16 साल, 18 साल या फिर 20 साल हो गए हैं। तो आज हम बात करेंगे जिनकी शादी का 6 महीना या फिर साल भर या 2 साल हुआ है और उनको पता चला है कि मेरा पार्टनर इगोइस्टिक है और वो सिर्फ उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो उनको अपनी वैल्यू कैसे समझाएं। पता है, सबसे पहले तो इगोइस्टिक पार्टनर जो होते हैं ना, वो तो सबसे पहले अपनी गलती मानते नहीं है। कितना भी गलती कर ले, मानेंगे नहीं। और दूसरा नंबर, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है और सबसे गलती लाइन क्या होती है कि अगर आपका इगोइस्टिक पार्टनर ना कोई गलती करे ना, तो आप क्या बोलोगे घर में शांति रखने के लिए? कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, छोड़ दे, जाने दे। इससे क्या होता है इगोइस्टिक पार्टनर को कि अरे मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, और उनका ईगो और हाई होता है। इस वजह से और अपना गलती कभी नहीं मानते। और दूसरी गलती क्या होती है आपकी कि जब वो गुस्से में रहता है या रहती है, अब वो चिल्लाते हैं, तो उसके अगेंस्ट आप भी चिल्लाती हो या चिल्लाते हो, तो क्या वो अपनी गलती कभी मानता है? नहीं मानते हैं। सारा ब्लेम आप पे डाल देते हैं या फिर इधर उधर का बात लेकर के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। यही होता है ना। तो अगर आपका पार्टनर इगोइस्टिक है, आपको पता चल गया है, तो जब वो गुस्से में रहे ना, तो आप उसे ना रिस्पॉन्स ही मत दो, ध्यान ही मत दो, छोड़ दो। जो लोग प्यार करते हैं तो होता है नहीं, इससे कैसे बात करें, रहा नहीं जाता है और किसी भी तरह से बात करने चले जाते हैं। यही गलती होती है, जिस वजह से उनका ईगो और हाई होगा और झगड़ेंगे। तो उन्हें आप अकेला छोड़ दो उनके हाल पे। बात ही मत करो, रिस्पॉन्स ही नहीं देना है। और जब ना वो शांत हो जाए, तो जा करके ये आप बोल सकती हो कि आपकी गलती थी, लेकिन तब भी वो लोग नहीं मानेंगे। तो या तो आप खामोशी रहना, खुद ही आकर के पूछेंगे कि क्या हुआ है, तो आप बोलना गलती आपकी थी, शांति से, झगड़ा करके नहीं। लेकिन आपने इस तरह से किया, आप लेट आए या फिर मुझे टाइम नहीं दी, इसी वजह सबसे तो झगड़ा होती है ना। तो वो फिर चिल्लाएगा अगर या चिल्लाएगी, तो आप खामोश हो जाना, आप पीछे हट जाना, कुछ बोलना ही नहीं। फिर ये नहीं कि कोई भी काम नहीं करनी है, सब काम करना। अगर आप जॉब करते हो, लड़का हो, जॉब करते हो, घर का सारा इधर उधर का काम करते हो, तो आप करो, लेकिन उसको उतनी वैल्यू नहीं करनी है। या फिर लेडी हो, खाना बनाती हो, चाय देती हो, सब कुछ करो आप, लेकिन दे करके वहाँ से हट जाए, बात नहीं करनी है आपको। इससे ना वो खुद ही फिर से बात करने आएंगे। और कभी भी भूल के मत बोलिएगा कि जो हुआ सो हुआ। अगर वो चिल्लाएगा या चिल्लाएंगे ना, तो डरना नहीं है। उन लोगों की ना धमकी सिर्फ खोखली होती है। डर गए तो आपको फिर इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे और कंट्रोल करेंगे, तो डरना नहीं है।
इसी तरह से आप करोगे ना तो पार्टनर आपकी वैल्यू समझेगा। लेकिन ये लाइन कभी मत बोलना कि जो हुआ सो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जब भी वो गुस्से में रहे तो झगड़ा मत करना। साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो। चिल्ला तो कोई भी सकते हैं, लेकिन जिसमें संयम होती है वही शांति से रह सकते हैं। दिन कितना भी लगे, लेकिन स्टार्टिंग फेज में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन हर वक्त आपको ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। ये नहीं कि उसके पीछे आप पड़े रहो। अगर ईगोइस्टिक पार्टनर है, आपको भी संभल संभल के चलना होगा। तो आपकी कदर करेगा, आपकी वैल्यू भी समझेगा, आप जो चाहोगी वो करेगा वो, अगर आपकी स्टार्टिंग फेज चल रही है तो। और जिनके 15 साल 16 साल या फिर 18 साल 20 साल हो गए हैं ना शादी की, उस पर मैं सच्ची घटना बताऊंगी, और वो मैं पार्ट 2 वीडियो में बताऊंगी।